गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 7.3 के थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। 2 तक आपने पहले ही कर लिए हैं, तो आज हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट आपको कुछ ऐसे दे रखा है, कहता है कि फिल इन द बॉक्स। इस बॉक्स को हमें फिल करना है कि यहाँ पर क्या नंबर आएगा हमारा, ठीक है। तो जिस नंबर का हमें पता नहीं है वहाँ पर या तो आप क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए या तो आप इसे एक्स ऐसे लिख दीजिए कि कोई भी एक नंबर हो सकता है एक्स, ठीक है। ये लिख देना यहाँ पर, वेयर एक्स कैन बी एनी नंबर, ठीक है। जहाँ पर एक्स के आपके पास कोई भी एक नंबर है। फिर हमारे पास एक तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, ऐसे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करना और इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करना, ठीक है। क्रॉस मतलब उल्टे होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ से हमने किया 18 के साथ हमने इसकी मल्टीप्लाई की, तो ये हमारे पास बन गया 18 इंटू एक्स। इक्वल का साइन ऐसे ही रहेगा। 90 की मल्टीप्लाई आप 30 के साथ कीजिए, तो यहाँ से आपके पास बनेगा 30 इंटू 90। अब हमें इस बात का पता है कि जो टर्म इधर हमारे पास मल्टीप्लाई में होती है वो इधर जा कर के क्या होती है, डिवाइड में आ जाती है, ठीक है। तो हमने x को तो यहाँ एज इट इज़ रखा क्योंकि 18x के साथ मल्टीप्लाई में था, तो इधर आके डिवाइड में आपके पास रहेगा 30 इंटू 90 और डिवाइड बाई 18। अब आप इसे कट कर लीजिए जहाँ तक आप इसे कट कर सकते हैं। यहाँ तक जब आप इसे कट कर ही रहे हैं तो आपके पास कितना बनेगा, 2 की टेबल पर कट कर लीजिएगा, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे करना चाहें, ठीक है। 9 की टेबल पर कट किया 5 और यहाँ से हमारे पास किसकी इक्वल बन गया 150, ये बन गया हमारे पास, ठीक है। जब हमने इनकी मल्टीप्लाई की तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आती है 150, यानी कि ये वाला बॉक्स जो जहाँ इसने ब्लैंक दे रखा था यहाँ पर ये कितना रहेगा 150 के इक्वल रहेगा, ठीक है। हर एक सम के करने का पैटर्न यही रहने वाला है, बस ये ध्यान रखना आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है तो ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगी और ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगी। फिर हमें इस प्रॉपर्टी का पता है कि अगर 2 नंबर एक दूसरे के साथ इनटू में हों तब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई वाला नंबर उधर जा कर के डिवाइड में चला जाता है, डिवाइड में लेके गई, जिसे जहाँ तक जितना कट कर सकते थे कट किया और हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरीके से सेकंड पार्ट की तरफ देखते हैं हम लोग। तो सेकंड पार्ट में इसने आपको दिया है 105 डिवाइड बाई इसने दिया है आपको 85, इधर आपको देता है 21 और इधर आपके पास ऐसे ही पड़ा है। फिर से कहता है कि यहाँ इसमें आप फिर से फिल करवा रहा है आपको, ठीक है। यहाँ ब्लैंक की जगह पे सेम प्रोसेस रहेगा आपके पास। यहाँ पर इसे x मान लीजिए, हमें नहीं पता कि नंबर कितना है, हमें सिर्फ इतना पता है कि ये x नाम का कोई भी एक नंबर है। फिर से सेम ट्रिक रहेंगे हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। यहाँ से रहेगा 105 इंटू एक्स और यहाँ से रहेगा 21 इंटू 85। फिर पता है कि जो नंबर ये इधर किस चीज़ में से साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर जा कर के डिवाइड में। एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी आपके पास 21 इंटू 85 डिवाइड बाई 105। 21 की टेबल पर मैंने इसे कट किया, जैसे 21 की टेबल पर कट किया तो 21 5 जा 105 होते हैं, ठीक है। फिर इसे 5 की टेबल पर कट किया और यहाँ पर हमारे पास 17 बच गया, तो ये हमारे पास आंसर, यानी कि ऊपर वाले बॉक्स में हम क्या फिल करेंगे 17 फिल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ ये 17 बन जाएगा। थर्ड पार्ट आपके पास, अगले पार्ट का ये अगले में आपको कहता है कि इस बार इसने यहाँ बॉक्स दे दिया, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बॉक्स ही कहीं पर भी दे, हमारा तरीका एक जैसा ही रहेगा, ठीक है। और ये दे रखा है इसने 30/12, हमने तो वहीं करना है जहाँ बॉक्स वहाँ हमने x कंसीडर करना है। जैसे हमने x को लिया तो ये इन दोनों ही क्रॉस मल्टीप्लाई और इधर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई की हमने, ठीक है। जैसे हमने x की मल्टीप्लाई 12 के साथ की है और इधर से हमने 30 की मल्टीप्लाई 14 के साथ की है। फिर पता है कि वो नंबर इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जा कर के डिवाइड में, यहाँ से आपके पास बनेगा x इक्वल टू 30 इंटू 14 डिवाइड बाई 12। आसानी से कट कर सकते हैं, 2 की टेबल पर कट कीजिए, 2 6 जा 12 एंड 2 7 जा 14। फिर से 2 की टेबल पर कट कीजिए, 2 3 जा 6
और यहाँ पर 15 2 जा 30, फिर से 3 की टेबल पर कट कीजिए और आपके पास 5 रहेगा यहाँ से, ठीक है। अब हमारे पास 2 नंबर बच गए सिंपल। कौन कौन से बचे हैं? एक तो आपके पास 5 है और दूसरा आपके पास 7 है। दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना बनता है? 35। यानी कि ऊपर वाला जो बॉक्स इसने आपको दिया है यहाँ हमें कितना फिल करना है? 35 हमने यहाँ पर फिल करना है। ओके, क्लियर है सभी को? तो इसी तरीके से अगले पार्ट पे आते हैं। अगले पार्ट में आपको कहता है 5 बाई बॉक्स इक्वल्स टू आपके पास है 35/84। तरीका वहीं सेम रहने वाला है। यहाँ पर x लीजिए, इनकी आपस में क्रॉस कीजिए और इनका ऐसे क्रॉस कीजिए। यहाँ से आपके पास रहेगा 5 × 84 इक्वल्स टू किसके रहेगा? 35 × x के रहेगा। फिर यहाँ से 35 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर आते ही डिवाइड में, ये बनेगा 5 × 84 डिवाइड बाई 35 और इक्वल टू किसके चलेगा? x के। 5 की टेबल पर कट कीजिए, 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 35 होता है, ठीक है। फिर 7 की टेबल पर कट किया, यहाँ से आपके पास 12 बच गया। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी बचती है? 12। तो जहाँ पर इसने आपको ब्लैंक्स दिया है वहाँ आप क्या करोगे? 12 फिल करोगे। ओके, अब फिफ्थ पार्ट आपके पास इसने दिया 2/6 इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ दिस डिवाइड बाई दिस, ठीक है। ट्राई योर सेल्फ, अपने आप कोशिश कीजिए और अच्छे से इसे क्लियर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आइए। फोर्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट, ये आपको कहता है 8/11 हमें फाइंड आउट करना है। किसके साथ? विद नोमिनेटर। कहता है वो हमारे पास नोमिनेटर के साथ है और कहता है कि इसका नोमिनेटर हमें कितना बनाना है? 32 बनाना है हमने इसका नोमिनेटर, ठीक है। नोमिनेटर आपको पता है ना, ऊपर वाले। तो ये कहता है कि 8/11 आपके पास कोई भी एक टेबल थी, उस टेबल का हमें ऊपर वाला हिस्सा 32 बनाना है। तो बताओ नीचे वाला हिस्सा कितना बनेगा? यहाँ हमारे पास 8 था, 8 का हमने 32 कर दिया। तो कहता है बताओ यहाँ 11 के साथ क्या असर रहेगा कि 11 का हम क्या करें कि और यहाँ क्या नंबर आए, ठीक है। ऐसे ढूंढना है हमें। वहीं सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की ट्रिक, नहीं पता हमें कैसा रहेगा तो हमने इसे x कंसीडर कर लिया। इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए और इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ से आपके पास रहेगा 8 × x इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लाई की हमने 32 × 11। जो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई में था वो इधर आकर के डिवाइड में, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी बनेगी? 32 × 11 डिवाइड बाई 8। 8 की टेबल पर कट कीजिए, 8 4 जा 32 और 4 और 11 की मल्टीप्लाई कीजिए, कितना रहेगा आपके पास? 44। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आएगी 44। यानी कि जैसे ही हम इस टर्म का नोमिनेटर 32 बनाते हैं तो इस टर्म का डिनोमिनेटर कितना बन जाएगा? 44 बन जाएगा, ठीक है। अगली बार कहता है कि हमें सेकेंड पार्ट में आपके पास ये कहता है 3/7 किसके साथ? विद डिनोमिनेटर। इस बार इसने डिनोमिनेटर को लेकर के बात की, ठीक है। अब तक पिछले में इसने नोमिनेटर के लिए बात की थी और अभी ये डिनोमिनेटर के लिए बात कर रहा है। तो डिनोमिनेटर कितना बनाना उसे? 42। डिनोमिनेटर क्या होता है? नीचे वाला पोर्शन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 3/7 हमें नीचे वाला 42 बनाना है। यहाँ 7 था, 7 का हमने 42 बना दिया। तो बताओ ऊपर वाले पर क्या असर पड़ेगा? सेम ट्रिक अप्लाई करोगे, नहीं पता तो x कंसीडर करोगे। इधर से इन दोनों की मल्टीप्लाई और इधर से इन दोनों की मल्टीप्लाई। इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, कितना रहेगा आपके पास? 3 × 42 और उन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, कितना रहेगा आपके पास? x × 7। इधर 7 मल्टीप्लाई में, तो इधर आकर के कैसे जाएगा? वो डिवाइड में चला जाएगा आपके पास। तो यहाँ से हमने लिखा आपके पास टर्म बच गई 3 × 42 डिवाइड बाई 7 और इक्वल्स टू x। ये है ना आपके पास। अब यहाँ इसे कट कीजिए, 7 की टेबल पर हमने इसे कट किया, 7 6 जा 42 और हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई की 18 इक्वल्स टू x बन चुका है। यानी कि जैसे ही हमने इस इक्वेशन के या फिर कहता है इस फ्रैक्शन के जब हमने इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 42 किया है यहाँ तक, तो हमारे पास नोमिनेटर कितना बन जाएगा? नोमिनेटर हमारे पास 18 बन जाएगा। हमने अभी प्रूफ किया ना कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 18। तो जैसे ही इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 42 आ तो इस फ्रैक्शन का नोमिनेटर 18 बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। थर्ड में फिर से डिनोमिनेटर के बारे में ही बात कर रहा है, ठीक है। कहता है 27/36
विद डिनोमिनेटर, कहता है अब हमें डिनोमिनेटर कितना बनाना है इसका, विद डिनोमिनेटर एज 4, हमने इसके डिनोमिनेटर को 4 बनाना है। तो ऊपर वाले टर्म नहीं पता, कंसीडर कर लीजिए। यहाँ से आपके पास x क्रॉस मल्टीप्लाई करना हमारा काम है, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ। 27 की मल्टीप्लाई कीजिए 4 के साथ, और इधर से आप x की मल्टीप्लाई कीजिए 36 के साथ। इधर ये वाले टर्म मल्टीप्लाई में तो इधर आकर के डिवाइड में जाएगी, ये रहेगी 27 इंटू 4 डिवाइड बाई 36 इक्वल्स टू किसके रहेगा, x के। 9 की टेबल पर कट कीजिए, 9 3 ज़ा 27 और 9 4 ज़ा 36। अब 4 की टेबल पर फिर से कट कीजिए, 4 1 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4। x की वैल्यू कितनी बच गई आपके पास, 3। यानी कि जैसे ही हमने इस इक्वेशन के डिनोमिनेटर को 36 से 4 बनाया तो इसका नोमिनेटर 27 से कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ठीक है, यही करना है आपको। अगले वाले पार्ट में ऐसे ही चल रहे हैं आपके पास, अभी तक सभी पार्ट एक जैसे ही। अगले में कहता है कि 30/50 जो है उसमें हमें क्या करना है, विद डिनोमिनेटर, हमने उसके डिनोमिनेटर को, ठीक है, विद डिनोमिनेटर, कहता है इसके डिनोमिनेटर को आप कितना बनाइए, 5 बनाइएगा। ठीक है, एज 5, विद डिनोमिनेटर एज 5। अब यहाँ से देखिए 30/50 था आपके पास, हमने डिनोमिनेटर को 5 बनाना है, तो ऊपर वाली टर्म नहीं पता कितनी है, नहीं पता तो हम उसे x कंसीडर कर लेंगे। हो गया, और आगे ट्राई योरसेल्फ, आगे इस क्वेश्चन को अपने आप सोल्व कीजिए, आपको पता चली जाएगा। ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चन से आपको पॉइंट क्लियर हो ही चुके हैं कि हम क्वेश्चंस को कर कैसे रहे हैं। सभी वही ट्रिक है, अगर एक नंबर उस तरफ आपके पास मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के डिवाइड में चला जाएगा। जहाँ तक जितना कट हो सकता है कट कीजिए और क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए। ओके।